वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वेदों के जो भाग है उसमें जो कर्मकांड कहा गया है उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यज्ञ याग पूजा पाठ ये किसी हेतु के कारण मत कीजिए। जो काम्य कर्म है वो काम्य कर्म मत करो। यज्ञ दान तपस्यैव पावनानि मनीषिणः, यदि नहीं करते तो अवश्य करो, जिसके कारण मन को स्वस्थता प्राप्त होती है। और बाद में श्री कृष्ण ने कहा कि त्रैगुण्य विषयावेद नित्रैगुण्य भवार्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। आप उस 3 गुण से ऊपर जाओ। निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो, निर्द्वंद, निर्द्वंद का अर्थ है कि सुख दुख जय पराजय उसमें सम रहना है। निर्द्वंद का अर्थ है कि आप कर्म फल छोड़ दो और कर्म छोड़ दो। कर्म छोड़ दो इसका अर्थ क्या हुआ? कर्म नहीं करना है। कर्म फल छोड़ना इसका अर्थ है, और कर्म छोड़ना इसका अर्थ है कि मैं कर्म करता हूँ, ये जो अहंकार है ये अहंकार को छोड़ो। जब अहंकार को छोड़ देते तो आप कर्म करते हुए भी कर्म नहीं करते, ऐसे भगवत गीता कहती है। तो निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थ, आप नित्य सत्व हो जाओ। मन के अंदर इतनी विकृत भावनाएं आती है, विचार आते हैं, उस विचारों को आप छोड़ दो। नकारात्मक विचारों को छोड़ दो। मैं पामर हूँ ये विचार भी छोड़ दो। किसी का बुरा ये भी विचार छोड़ दो। तो नकारात्मक विचार नहीं आना चाहिए, विकृति नहीं आनी चाहिए। ये हुआ नित्य सत्व। और निर्योग क्षेम, आपका योग क्षेम का वहन तो मैं करूँगा, ये गीता के 9वें अध्याय में भी भगवान ने कहा। और नित्य सत्वस्थ निर्योग क्षेम आत्मवान, आत्मवान यानी आप अंदर का जो आत्म तत्व है, हु एम आई, इसको पहचानो, इसको जानो और अंतर्मुख होके उसका आनंद उठाओ। आत्मवान। जब कर्मफल गया, विषय चिंतन गया, तो कर्म मैं क्यों करूं? ये जो कर्म प्रेरणा का जो प्रश्न था, इसके बारे में भी हमने देखा कि विश्व में जब जो कुछ प्रयोग हुए हैं, बहुत सारे प्रयोग हुए, उसमें से कुछ प्रयोग हमने देखे। जैसे इजराइल का किबट्स, रशिया का कोऑपरेटिव फार्मिंग, चाइना का जो वहाँ पे फार्मिंग हो रहा है, कोऑपरेटिव कम्युनिटी फार्मिंग, ये क्यों सक्सेस नहीं गए, उसका कारण भी हमने देखा। तो कर्म प्रेरणा का जो प्रश्न है, वो कर्म प्रेरणा कैसे आएगी? तो भगवान ने कहा कि कर्तव्य बुद्धि और ईश्वरार्पण बुद्धि, ईश्वर अर्पण बुद्धि, इससे यदि आप काम करोगे तो ये कर्म प्रेरणा आ जाती है। मुझे कर्तव्य करना है और मुझे ईश्वर के लिए कर्म करना है, इस तरीके से भगवान ने बताया। और अब जो भगवान ने श्लोक कहा, 4 कहे, वो अत्यंत महत्व के कर्मयोग के श्लोक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर् माते संगस अस्तु अकर्मणि योगस्तु कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धये सिद्धियो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। दुरणे अवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय, ये जो भगवान ने कहा है, दुरणे अवरम कर्म बुद्धि योगात् धने बुद्धौ शरणम अन्विच्य कृपणा फल हेतुः बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युजस्व योगा कर्मसु कौशल। आते आते भगवान ने 4 शिक्षक मार दी। ये कर्मयोग के हैं। कर्मयोग ये भगवत गीता की देन है। वेदों में या उपनिषद में कर्मयोग के बारे में
बहुत ही कम बताया गया है। भगवान ने कर्मयोग जो बताया वो भी निष्काम कर्मयोग जो बताया है वो सिर्फ भगवत गीता में है। वेदों के समय में, महाभारत के समय में हमने देखा कि कर्म का अर्थ ये होता था कि आप कर्मकांड करो। कर्मकांड भगवान नहीं कहे, कर्म योग कह रहे। कर्म करते समय बुद्धि कैसे रखनी है, जब कर्म के साथ बुद्धि आ जाएगी तो कर्म योग बन जाएगा, ये भगवान ने कहा। अब कर्मण्येवाधिकार से माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संग असु कर्मणि। इतना महत्व का ये स्टांजा है, ये मंत्र भगवान ने दिया, कर्मयोग का, निष्काम कर्मयोग का मंत्र दिया। प्रथम उसका हम शब्दार्थ करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते, आपका अधिकार कर्म करने का है। माँ फलेषु कदाचन, उसके फल पर आपका कोई अधिकार नहीं है। माँ कर्म फल हेतुर्भु, और हेतु को ध्यान में रखते, कर्म फल को ध्यान में रखते हुए कर्म मत करो। माते संग असु अकर्मणि, और कर्म न करने का भी आप आग्रह मत रखो। ये उसका शब्दार्थ हुआ। अब उसका भावार्थ करें तो भावार्थ ये होता है कि हमें अपना कर्म करना है, फल की अपेक्षा रखनी नहीं है, तो निष्काम कर्म आ गया यहाँ पे। अब उसका तत्वार्थ देखते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्मणि एव अधिकारते, ये संधि हो गई। ये संधि जो उसके बारे में देखें कि कर्मणि एव अधिकारते, आपका अधिकार कर्म करने का है। विश्व में जितने भी जीव है, ये सब जीव है वो सहज कर्म करते हैं, जो वंश परंपरागत आते हैं, नया कुछ भी नहीं करते। सृष्टि के उत्पत्ति के समय जैसे शेर पशु को मारता था, अब वो उसी तरीके से आज भी मार रहा है। उसने कोई उसमें प्रगति नहीं की, उसने उसका बुद्धि का जो उपयोग करना चाहिए वो नहीं किया है। सभी, सिर्फ मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कर्म को जब चाहे तब जिस तरीके से करना है उस तरीके से कर सकता है। ये स्वातंत्र सिर्फ मनुष्य को दिया गया है। अधिकार यानी स्वातंत्र है, ये आपके वश की बात है। कर्मणि एव अधिकारते, आपका कर्म पर अधिकार है। मैं भगवत गीता सुनूं या टीवी के सामने बैठ जाऊं या कुछ पढ़ूं या सो जाऊं, ये आपके हाथ में है, आपको क्या करना है देखो। पर जो कुछ आप करोगे उसका फल निश्चित है। अब मैंने कर्म किया तो फल पर अधिकार भी मेरा होगा। यदि मेरा पेड़ है तो पेड़ पे जितने भी फ्रूट्स आएंगे वो मेरे ही हो जाएंगे। भगवान ने कहा माँ फलेषु कदाचन, फल पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। तू कैसा कर्म करता है, क्या कर्म करता है, ये तेरा अधिकार है, पर अवश्य उसके जो फल आएंगे वो फल मैं दूंगा। क्योंकि हम ये मृत्यु भूमि में जन्मे हुए हैं, उसमें कोई भी चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। तो माँ कर्म फल हेतुर्भु, आप कर्म फल पर दृष्टि रख के कर्म मत करो, ये भगवान ने कहा है। यहाँ पे 4 सूत्र भगवान ने कहे। एक तो कर्म पर आपका अधिकार है, दूसरा फल पर आपका अधिकार नहीं है। अब फल पर मेरा अधिकार नहीं तो मैं कर्म क्यों करूँ। इसी वजह से भगवान ने तीसरा सूत्र कहा माँ कर्म फल हेतुर्भु, आप कर्म फल को ध्यान में रखते हुए कर्म मत करो। कर्म यानी काम। अब कर्म फल पर मैं ध्यान न रखूँ या मैं उसकी आशा न रखूँ तो मुझे कर्म क्यों करना है। तो भगवान ने कहा माते संगो अस्तु अकर्मणि, और कर्म न करने का भी आप मत सोचो। ये 4 सूत्र अत्यंत महत्व के सूत्र भगवान ने यहाँ पे हमें कहे हैं। अब होता है ऐसा, उस समय की ये बात है कि कर्म, ये जो कर्म कांड था उसका तो भगवान ने जवाब दे दिया कि आप काम्य कर्म मत करो। पर दूसरे भी कर्म के प्रकार है, जैसे नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म। नित्य कर्म हमें तो रोज करने पड़ते हैं, जैसे नहाना धोना, खाना पीना, ऑफिस में जाना, ये नित्य कर्म है, ये नित्य कर्म हुए। दूसरे नैमित्तिक कर्म, कुछ निमित्त के कारण कर्म किए जाते हैं, तो उसको कहते हैं नैमित्तिक कर्म। काम्य कर्म मत करो,
पूजा पाठ करना ठीक है, पर कुछ हेतु को सामने रखते हुए कर्म मत करो। और चौथा भगवान ने जो बताया वो उस समय में सन्यास का बहुत महत्व था। अर्जुन ने भी कहा कि मुझे सन्यासी होना है, और 75 के बाद सब सन्यासी हो जाते थे। सन्यास आश्रम जो हम कहते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यास आश्रम। तो सन्यास, यदि आपको कर्म फल नहीं चाहिए तो आप कर्म मत करो। इसी वास्ते उसका जवाब देते हुए भगवान ने यहाँ पे कहा है, सन्यासियों को जवाब दिया है। भगवान ने भगवत गीता में उनकी जो विचारधारा है ना, एक सोच है, वो पूरी बदलती है सबकी। जैसे कर्म शब्द है, ये कर्म शब्द कर्मयोग उसके साथ आ गया। वैसे दूसरा है योग। योग पर भगवान ने बहुत कुछ कहा है। योग का अर्थ हम समझते हैं पातंजल योग सूत्र में जो बताया है, नाक दबाना, प्राणायाम करना। योग की व्याख्या भगवान ने बदल दी है। तीसरा ऐसा शब्द है यज्ञ। यज्ञ की पूरी व्याख्या भगवान ने चौथे अध्याय में बदल दी है। वैसे धर्म के बारे में भी भगवान ने कहा कि धर्म का अर्थ क्या होता है, जैसे समय आएगा मैं बताऊंगा। तो जो संन्यास आश्रम था और सन्यासियों का जो महत्व था, ये पूरी विचारधारा भगवान ने यहाँ पे बदल दिया। कहा है कि आपको सन्यासी हुए तो भी कर्म करना पड़ेगा, आप कर्म से छूट नहीं सकते। ये बहुत स्पष्ट है, भगवान ने कह दिया। इसीलिए माँ कर्म फल हेतु माते संग अस्तु अकर्मणि, कर्म न करने का भी आप ये मत सोचो। तो ये जो 4 सूत्र भगवान ने बनाए हैं, इसमें से हमें बहुत कुछ सीखना है। कर्मणि एव अधिकारते, आपका अधिकार कर्म करने का है। यहाँ पर इसका अर्थ ये हुआ कि हम जो क्रियामान कर्म कर रहे हैं, अभी जो कर्म कर रहे हैं, ये क्रियामान कर्म है। हम खाते हैं, पीते हैं, जाते हैं, काम करते हैं, व्यायाम करते हैं, ये इसका सीधा संचित कर्म के साथ संबंध है। जो कर्म करते हैं उसका जो फल है वो संचित हो जाता है, सेव हो जाता है। तो मेरा जो कर्म है, मैंने जो भी कुछ किया, बुरे काम का बुरा नतीजा, बुरा काम किया तो उसका नतीजा बुरा ही होगा, ये भगवान ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है। तो ये संचित कर्म हो गया, और संचित कर्म के बाद उससे हमारा प्रारब्ध तैयार होता है। क्रियमान कर्म, संचित कर्म, और उसमें से हमारा प्रारब्ध बनेगा। कर्म की एक बैंक है, जैसे क्रेडिट डेबिट, और बाद में जो दोनों का जो सम होता है, ये होता है, बैलेंस होता है। उसी तरीके से मैं अच्छे कर्म करता हूँ, बुरे काम करता हूँ, उस पर से मेरा भाग्य होता है। इसका अर्थ ऐसे हुआ कि जैसे जैसे कर्म हम भोगते जाएंगे, वैसे वो कर्म के जो फल होते हैं कम होते जाएंगे। आज मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत कुछ काम करता हूँ, मेरे पास बहुत अच्छा भाग्य है, सही बात है। उससे ये भाग्य क्यों हुआ? क्योंकि जो पिछले मैंने जो कर्म किए थे, वो कर्म का फल अभी मेरे पास आ रहा है। अब मैं, इफ आई डोंट ऐड एनीथिंग इन माई कर्म, वो संचित कर्म अच्छा नहीं करता हूँ, तो मेरे जितने भी अच्छे कर्म है एक दिन सब मिट जाएंगे, और बुरे कर्म जो है वो मेरे पास रहेंगे। तो मेरा जो भाग्य है ये बदल जाएगा, तो मुझे फिर बुरे दिन आ जाएंगे। यही बात भगवान ने 9वें अध्याय में भी कही, क्षणे पुण्य मृतलोकम विशंति। आप स्वर्ग में है, बहुत अच्छे है, स्वर्ग है ना सुख, बहुत सुख में है, अच्छी तरीके से है। पर यदि आपने कुछ अच्छा काम नहीं किया, खुद का विकास नहीं किया, कुटुंब का विकास नहीं किया, समाज का विकास नहीं किया, देश का विकास नहीं किया, अपने आप का उद्धार नहीं किया, उद्धरेत आत्मना आत्मनम ना आत्मनम अवसाद है, आपको आपका उद्धार करना है, मैं आपका उद्धार नहीं करूँगा। उद्धार आपको ही करना है, आपको ही खुद को देखना है कि मैं कितना प्रगति कर सकता हूँ। यदि आपने कुछ नहीं किया और आपका संचित कर्म खत्म हो गया, प्रारब्ध भी खत्म हो गया, तो फिर आपको इस पृथ्वी पे आना पड़ेगा। पृथ्वी पे आना पड़ेगा यानी पृथ्वी ये जो है ये सुख दुख की है, ये दुख योनि है कहा जाता है। तो फिर आपको आपके ऊपर सब दुख ही आएंगे, उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। इसी वास्ते जो भी कुछ कर्म करने हैं वो अच्छे कर्म करना है, ये भगवान ने बहुत स्पष्ट तरीके से किया। तो हम अपना भाग्य जो है वो भाग्य को बदल सकते हैं। पुराने भाग्य पे कभी काम मत करो, उस पर कभी आधार मत रखो, अच्छे अच्छे काम करते जाओ, अपना खुद का विकास करो।
बचपन खेर में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। जवानी जो है, जितना भी हमारे पास समय है, हम उसका अच्छा काम करें, हम पर अपना खुद का उद्धार करें। ये भगवान ने कहा, तो आप अपना भाग्य बदल सकते हो, ये विश्वास भगवान ने दिया है। पहाड़ की भव्यता मेरे पास नहीं है, समुद्र की गहराई, समुद्र का गांभीर्य मेरे पास नहीं है। पवन को गति है, मेरे पास गति नहीं है। पुष्प में सुगंध है, मेरे पास सुगंध नहीं है। हमारा जो शरीर है वो तो उसमें से दुर्गंध आती रहती है, पर पहाड़ की जो भव्यता है वो उसकी नहीं है, किसी ने रखी हुई है उसमें। समुद्र का जो गांभीर्य है, समुद्र देखते ही गंभीर बन जाते हैं। मुझे भी गांभीर्य बनाना है, मुझे भी गंभीर होना है। पवन को गति नहीं, मैं अपने जीवन को गति दे सकता हूँ। पुष्पों में सुगंध नहीं, मैं अपना जीवन सुगंधित बना सकता हूँ। मैं कर सकता हूँ, हो सकता हूँ, बना सकता हूँ। ये विश्वास मुझे श्रीमद् भगवत गीता ने दिया है। यही बात भगवान यहाँ पे कहे, कर्मण्येवाधिकारस्ते। आप अपना कर्म नियमित करते जाओ, कुछ भी फल की अपेक्षा रखे बिना। ये भगवान ने कहा। अब कर्म फल पे मेरा अधिकार क्यों नहीं है? मैं अच्छा कर्म करता हूँ तो अधिकार होना चाहिए। भगवान ने कहा, ये अधिकार तय करना मेरा है। जो भी कर्म मैं करता हूँ इसमें सिर्फ मेरा एक का काम नहीं है, कई सारे व्यक्ति इस पर काम करते रहते हैं, कई सारे का सहयोग उसमें होता है, तभी वो कर्म ठीक तरीके से होता है। जैसे हम कहें कि मैं कार ड्राइव कर रहा था, उस पेशेंट को दवा हॉस्पिटल में पहुंचाया और मेरा ड्राइविंग इतना अच्छा था कि हम समय सर पहुंच गए। बहुत अच्छी बात है, किसी को भी दवा का हॉस्पिटल में पहुंचाया, अच्छा काम किया। पर आपने जो ड्राइव किया है उसके पीछे बहुत व्यक्तियों का हाथ है। ये रोड किसने बनाया, कितने कामदारों ने उस पर काम किया, ये डिज़ाइन किसने बनाई, वगैरह वगैरह। तो मेरे कर्म में कई सारे का सहयोग भी होता है। और ये चीज़ भगवान ने 14वें अध्याय 18वें अध्याय में 14-15वां श्लोक, भगवान का अति महत्व का श्लोक है। ज़्यादा रेफरेंस में नहीं दूंगा दूसरे, पर ये देखने से ऐसा है कि अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। ये सांख्य थियरी है, सांख्यों ने कहा है कोई भी कर्म करो उसमें 5 वस्तुओं की आवश्यकता है। अधिष्ठानम, अधिष्ठान होना है, जमीन होनी चाहिए, कुछ वस्तु होनी चाहिए कि जिसको साथ में रख के मैं काम करता हूँ। ये शरीर अधिष्ठान है, ये जमीन अधिष्ठान है, मैं अवकाश में जाता हूँ, अवकाश अधिष्ठान है। ये अधिष्ठान हो के बिना कोई कर्म नहीं हो सकता। अधिष्ठानम तथा कर्ता, और करने वाला चाहिए। मैं आपको उदाहरण दूँ क्रिकेट का, क्रिकेट की मैच है। अब क्रिकेट जो पिच है वो अधिष्ठान है जिस पे क्रिकेट खेला जाता है। अधिष्ठानम तथा कर्ता, और कर्ता चाहिए, खिलाड़ी चाहिए, और एक नहीं, कम से कम 3-4 तो चाहिए। एक बैटिंग करता है, गेंदबाजी करता है, फील्डिंग करता है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम, विविध प्रकार के करण चाहिए। तो बैट चाहिए, गेंद चाहिए, स्टंप चाहिए, पैड चाहिए, ये सब करण है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा, और हर एक की चेष्टा होती है। गेंदबाजी नहीं करेगा तो क्रिकेट कैसे होगी, बैट्समैन गेंद को खेलेगा नहीं तो गेम कैसे होगी। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। और जो दैव है वो 5वां है। दैव ऐसे तो गौण होता है, पर कभी कभी वो प्रमुख बन जाता है, जिसको हम भाग्य कहते हैं। एकदम मैच सही स्थिति पर पहुंची है, कोई भी जीत सकता है। 8 विकेट गई है और उसी समय बारिश आ जाती है और वो टीम बच जाती है, ये उसका दैव है। दैव गौण है तो भी कभी कभी वो प्रमुख बन जाता है। तो ये जो 5 अधिष्ठान है, ये कर्म के फल के उसका कारण है, इस पर हमें भी ध्यान देना है। और शरीर वाक मनोभि यत्कर्म प्रारब्धे नरः न्यायम व विपरीतम व पंचई तस्य हेतु। शरीर, मन और वाणी, ये तीनों से कर्म होते हैं। तो कर्म फल जो है वो उसके साथ संबंधित है, ये भगवान ने कहा है। भगवान ने ऐसे तो बहुत कर्मयोग पे बताया है, यहाँ कर्मयोग पे बताया, उसके बाद पूरा अध्याय, 3रा अध्याय और 4था अध्याय ये कर्म ऊपर है। 3रे अध्याय का नाम ही कर्मयोग है, 4थे का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग है,
और पांचवा कर्म संन्यास योग। इस तरह से भगवान ने कर्म पर बहुत कुछ कहा है। अब हम आगे जाएंगे। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धियो समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। योगस्थ कुरु कर्माणि, योगस्थ का अर्थ क्या है? मैं कर्म में स्थित होकर, योगस्थ, योग यहाँ कर्म योग ये शब्द हो। योग का दूसरा भी अर्थ है। कर्म जैसे क्रिय धातु से बना है, कृ का अर्थ है करना, वैसे योग शब्द युज धातु से बना है। युज धातु का अर्थ है जोड़ जाना, किसी के साथ जोड़ जाना। मैं किसके साथ जोड़ूं अपने आप को? भगवान कहते हैं मेरे साथ जुड़ जा तू। योगस्थो कुरु कर्मणि, इसका अर्थ है मैं भगवान के साथ जोड़कर, मैं उसके साथ भक्त होकर। भक्त कौन है? जो विभक्त नहीं है वो भक्त है। जो भगवान से दूर नहीं है, भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, वो भक्त है। संगम त्यक्त्वा धनंजय, संग को छोड़ देना है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धियों समो भूत्वा, सिद्धि और असिद्धि को सम रख के समत्वम योग उचित। इस प्रकार के जो समता है उसको योग कहा गया है। ये डेफिनेशन भगवान ने यहाँ पे दी है। अब इसका भावार्थ करें तो मैं सिद्धि असिद्धि जय पराजय सब में सम रह के, कोई भी जात कोई भी प्रकार की वासना न रखते हुए मैं भगवान से जुड़ जाता हूँ और समबुद्धि रखता हूँ, तो मेरा जो काम है उसको कहा जाता है योग। ये सही योग है, ये सही कर्म योग भगवान ने बताया। योगस्थ कुरु कर्म, यहाँ सांख्य योग होते हुए भी, सांख्य तो भगवान में मानते नहीं थे, तो भी भगवान ने यहाँ पे कहा योगस्थ कुरु कर्म। यहाँ भक्ति योग आ गया, तो भक्ति का आप भगवान को ध्यान में रखो। मैं जो भी कुछ करता हूँ भगवान तेरे वास्ते कर रहा हूँ, तो मेरा जो कर्म है वो कर्म योग बन जाता है। सिद्ध सिद्धियों समूभूत्वा, सिद्धि असिद्ध द्वंद्व, ये पूरा द्वंद्व निकाल देना है। और मन जो है, ये बुद्धि जो है, ये बुद्धि को मुझे समरस करके जो भी कुछ आता है मैं उसमें सम रहता हूँ, मैं उससे विचलित नहीं होता हूँ। तो ये जो है समत्वम योग उच्चते, इसको योग कहा गया है। अब आगे देखते हैं। दुरैणे अवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्य कृपणार्थन हेतु। दुरेढ़ अवरम बुद्धि योगात् धनंजय, कर्म तो दूर से ही निकृष्ट है। किससे? बुद्धि योगात्, बुद्धि योग से कर्म दूर से ही निकृष्ट है। इसलिए बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, आप बुद्धि के शरण जाओ। कृपणा फल है, तो जो कृपण होता है, जो कंजूस होता है, वो फल की अपेक्षा रखता है। ये इतना महत्व का श्लोक है। ये अर्जुन ठीक तरीके से समझ नहीं सके, इसके कारण तीसरे अध्याय में उन्होंने ये प्रश्न पूछा है। जायसी कर्माचेत मता बुद्धि जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। ये मिसअंडरस्टैंडिंग अर्जुन का हो गया। ये जो स्टांजा है, जो मंत्र है भगवान ने कहा, दुरहणे अवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय, एक व्यवसायत्मक बुद्धि भगवान ने कही और वासनात्मक बुद्धि भगवान ने कही एक तरह से श्लोक में। ये इसके बारे में हमने चर्चा की है। उसके बाद भगवान ने काम्य बुद्धि और साम्य बुद्धि के बारे में कहा पिछले श्लोक में। तो ये काम्य बुद्धि और साम्य बुद्धि क्या है, इसका विवरण अभी भगवान कर रहे हैं। दूरहणे अवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय, कर्म दूर से निकृष्ट है, नजदीक तो जाने दो, दूर से वो नहीं चाहिए। इस तरीके से भगवान कह रहे हैं। अब कर्मयोग का इतना प्रबल समर्थक भगवान श्री कृष्ण ऐसे कैसे कह सकते हैं कि कर्म तो निकृष्ट है, इंफीरियर है? किससे? बुद्धि से। अब यह बुद्धि का अर्थ क्या हुआ, कर्म का अर्थ क्या हुआ? गीता को पढ़ते समय उस समय की जो परिस्थिति है उसको ध्यान में रखना है। भगवान जो कह रहे उसका अर्थ ठीक तरीके से समझना है। यहाँ भगवान ने जो पीछे कहा काम्य बुद्धि को छोड़ दो, तो यहाँ जो कर्म का अर्थ है काम्य। दुरहणे अवरम कर्म, कौन सा कर्म? काम्य कर्म। उससे बुद्धि अच्छी है। कौन सी बुद्धि? परमार्थ जो है वो एक चीज को दिखता है। कोई भी कर्म अच्छा या बुरा नहीं होता, कोई भी कर्म
वो अच्छा है बुरा नहीं होता, बुरा इसका हेतु होता है, ये भगवान को कहना है। बहुत समझिए इसी बात। एनी बैड एक्शन विथ गुड मोटिव इज गुड एंड एनी गुड एक्शन विथ बैड मोटिव इज बैड। मैं कर्म क्या कर रहा हूं इसका महत्व नहीं है, मैं अच्छा कर्म करूं या बुरा कर्म करूं इसका महत्व नहीं। कर्म का हेतु क्या है, कौन अधिकार उसका उपयोग कर रहा है। ऐसे हुआ कि दो मित्र थे, अ और ब ने अ से पैसे मांगे, कहा कि मैं 2 दिन में वापस दे दूंगा, तो नहीं दिया उसने। 2 दिन गए, 2 महीने गए, बहुत समय हो गए, तो उसके पास गया, उसने कहा मुझे मेरे पैसे वापस दे दे। उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दूंगा। तो कर्म ने अ ने डंडा उठाया और उसको 10 फटके मारे। अब वो गया कोर्ट में, ब गया कोर्ट में। कोर्ट में जज ने दोनों बातों सुनी और उसने कहा कि तूने अ को कहा कि तूने ब को 10 डंडे मारे, इसी वजह से तुझे भी 10 डंडे की शिक्षा मैं कर रहा हूं। तो अ ने कहा आप भी मुझे डंडे मारा, तो वो डंडे तो मैं उसको मारे, तो आप मुझे डंडे मारने की शिक्षा क्यों दे रहे हो। जज ने कहा यह अधिकार मेरा है, तेरा अधिकार नहीं है। ये जो भगवत गीता बता रही है, हेतु क्या है आपका, कर्म का हेतु क्या है। एक शेठ जी मंदिर में गए, 100 रुपए की नोट रखी। दूसरा एक मजदूर था, सारे दिन उसने 10 रुपए का काम किया, उसमें 1 रुपया भगवान के पास रख दिया। भगवान उसको ज़्यादा महत्व देंगे, क्योंकि उसका क्या हेतु था, उसने किस तरीके से पैसे रखे, कैसे मेहनत करके परिश्रम करके उसने पैसे रखे। भगवान ये परमार्थ में जो होता है, ये कर्म के मूल में क्या है ये देखता है। दुरहणे अवरम कर्म बुद्धि योगात धनंजय। बुद्धि योग जो है, ये बुद्धि से भी ज़्यादा निकृष्ट कर्म ये खराब है। एक कर्म जो सकाम्य होता है, जो काम्य कर्म होता है, वो इससे निकृष्ट। इसी वास्ते आप काम्य कर्म को छोड़ दो। बुद्धौ शरणम अन्विच्य, इसलिए आप बुद्धि के पास जाओ। बुद्धि का कई 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 अर्थ बताए गए। एक व्यवसायत्मक बुद्धि है, दूसरी वासनात्मक बुद्धि है, एक बुद्धि है जिसको मन के रूप में कहा गया है, एक बुद्धि को आत्मा के रूप में कहा गया है। ऐसे बुद्धि के कई भिन्न भिन्न अर्थ भगवान ने भगवत गीता में कहे। हमें ये उसका देखना पड़ेगा कहाँ पे कौन सा अर्थ होता है। बुद्धो शरणम अन्विच्छ। आप ये जो साम्य बुद्धि रखे, शुद्ध बुद्धि रखे, बुद्धि में ये जो काम करते हैं उसमें 4 चीज़ें आनी चाहिए। स्थिरत्व आना चाहिए, सम होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए और पवित्र होना चाहिए। तब हम उसको ठीक तरीके से काम कर सकेंगे। बुद्धो शरणम अन्विच्छ। कृपणा फल हेतु। कृपणा है जो कृपण है, जो कंजूस है, जो अपने पास जो शक्ति है उसका उपयोग करता नहीं है। कर्म करना चाहिए तो कर्म करता नहीं है। जो कर्म है वो फल की अपेक्षा रखता है। इसको छोड़ दो, ये कृपण है। इसको मैं जो शिक्षा देने में बाद में देता हूँ। तो दुरणे कर्म बुद्धि योगा धनंजय। बुद्धो शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतु। अब जो बताया भगवान ने, बुद्धि युक्त तो जहाँ आती है उभे सुकृत दुष्कृत तस्मात् योगाय युजस्व योग कर्मसु कौशल। ये जो बुद्धि योग है, बुद्धि युक्त तो जहाँ आती है उभे सुकृत दुष्कृत, इसका बहुत गहन अर्थ है। समय समाप्त होने आया है। अगर आगे के भाग में हम देखेंगे कि योग कर्मसु कौशलम, ये भगवान ने जो डेफिनेशन दी है। भगवान ने आगे जो कहा कि समत्वम योग उच्चे, ये एक डेफिनेशन हुई। दूसरी यहाँ पे योग कर्मसु कौशलम, ये दूसरा उसका अर्थ हो गया। तो हमें कर्म किस तरीके से करना है, निष्काम कर्म करना है। हमें कर्म को उसका फल को ऐसा ध्यान में न रखते हुए कर्म करना है। जो भी फल आएगा वो मुझे स्वीकार्य है, मैं भगवान के साथ जुड़ जाता हूँ, मैं समबुद्धि रखता हूँ। ये सब भगवान ने जो कहा इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ हम समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।